हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वृद्धि विकास का अर्थ, इसमें अंतर और इसके सिद्धांतों का वर्णन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत हर बार पूछा जाता है और ये बहुत सरल भाषा में है। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे वृद्धि के बारे में। तो वृद्धि का सीधा संबंध हमारे शरीर की शारीरिक संरचना से होता है। जब हमारे शरीर के अंगों का आकार, लंबाई, चौड़ाई या वजन बढ़ता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। और आप नीचे ऐसे परिभाषा लिख के फ्रैंक की परिभाषा दे सकते हैं कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही वृद्धि कहलाती है। तो हमारे शरीर के अंगों का बढ़ना ही वृद्धि होती है। और जो विकास होता है, जो वृद्धि होती है, विकास का ही एक छोटा पार्ट होता है। विकास में सब कुछ आ जाता है, जैसे मानसिक, शारीरिक, सब विकास में ही आ जाता है। विकास का मतलब है सिर्फ शरीर का बढ़ना नहीं, बल्कि व्यक्ति की कार्य क्षमता, व्यवहार, समझ में होने वाले सुधार है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सेविकात्मक सभी पक्षों को जोड़ता है। और नीचे आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, हर लोग के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि नहीं बल्कि व्यवस्थित प्रगतिशील परिवर्तन समाहित है। ठीक है। उसके बाद वृद्धि और विकास में अंतर। सबसे पहले वृद्धि यह केवल बाहरी होता है, जैसे लंबाई का बढ़ना। और विकास क्या होता है, यह आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। यह एक छोटा हिस्सा होता है जो केवल शरीर तक सीमित होता है। ठीक है। और विकास में यह एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें वृद्धि भी शामिल है। उसके बाद यह जीवन भर नहीं चलती, परिपक्वता आने पर रुक जाती है। तो जैसे ही 18 या 20 साल की उम्र हो जाती है तो आपने देखा होगा कि इंसान का बढ़ना रुक जाता है। तो परिपक्व होने पर वह वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद विकास में गर्भ व्यवस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। विकास कभी ख़त्म नहीं होता, ये गर्भ से कब्र तक चलता रहता है। इसे और वृद्धि सटीक रूप से मापा जा सकता है। अब कोई व्यक्ति है, उसका वज़न या फिर उसकी हाइट मापनी है तो आप उसे आराम से माप सकते हैं। और विकास को सीधा नहीं मापा जा सकता, किसमें कितना गुण है आप उसको नहीं माप सकते। उसके बाद वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास की निश्चित दिशा होती है, जैसे सिर से पैर तक। ठीक है। उसके बाद वृद्धि यह शरीर की बनावट या संरचना में बदलाव है। और जो विकास है यह व्यक्ति के काम करने के तरीके और व्यवहार में बदलाव है। उसके बाद वृद्धि यह केवल मात्रात्मक होता है क्योंकि इसे माप सकते हैं। और ये क्या होता है, ये गुणात्मक होता है। ठीक है। किसके गुण को नहीं मापा जा सकता, किसी के अंदर क्या है ये हम बिल्कुल नहीं पता कर सकते। उसके बाद विकास के सिद्धांत को हम देख लेते हैं, जैसे निरंतरता का सिद्धांत। इसमें है कि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, वो गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक चलता रहता है। तो ये माँ के गर्भ से शुरू होता है, मृत्यु तक चलता है। इसकी गति कभी धीमी और कभी तेज हो सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो हर बच्चे के विकास की दर अलग अलग होती है। आपने देखा होगा जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी सोचने समझने की गति अलग होती है। उसके बाद सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बच्चा पहले सामान्य क्रिया करता है, फिर खास। उदाहरण के लिए बच्चा शुरू में किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरे शरीर या दोनों हाथ चलाता है, लेकिन बाद में सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करना सीख लेता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा है, उसके पास कोई चीज़ पड़ी होती है, वो पहले अपना पूरा हाथ मारता है क्योंकि उसे इतना पता नहीं होता, वो सीखता है। उसके बाद उसे जब पता चलता है, वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता है। ठीक है। उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत। इसमें बच्चा पहले पूरे अंक और फिर उसके भागों को चलाना सीखता है या फिर उन सब में तालमेल बिठाता है, जैसे साइकिल चलाते समय हाथ, पैर और आंखों का एक साथ इस्तेमाल करना। उसके बाद है परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी पक्ष, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सेविकात में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उसका असर उसके मानसिक और सामाजिक विकास पर भी पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत। तो विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके बिना विकास नहीं हो सकता। विकास ना तो केवल जीन्स माता पिता पर निर्भर करता है और ना ही केवल माहौल पर, दोनों का गुणनफल है। ठीक है, तो दोनों ही ज़रूरी है। उसके बाद विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। बच्चे के शुरुआती विकास को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे चलकर उसकी मानसिक शारीरिक क्षमता कैसी होगी। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी बहुत भविष्यवाणी ऐसे कर पाते हैं कि मतलब जैसे कोई बच्चा शुरू में हेल्दी होता है तो मतलब ये तो इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर हम ऐसी भविष्यवाणी इसमें लगा लेते हैं। उसके बाद सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। भले ही विकास की गति अलग हो लेकिन उसका पैटर्न पूरी दुनिया के बच्चों के लिए एक जैसा होता है। कोई भी बच्चा पहले घिसटना सीखेगा फिर खड़ा होना सीखेगा। तो विकास की जो गति होती है भले ही वो कम होती है लेकिन जो पैटर्न होता है उनका, जैसे कि सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, तो पैटर्न सेम ही होता है। ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर में। तो निष्कर्षत कहा जा सकता है कि वृद्धि विकास एक निरंतर और व्यवस्थित प्रक्रिया है। सिद्धांत हमें बताते हैं कि हर बच्चा अपनी गति से बढ़ता है लेकिन उनके विकास का एक निश्चित क्रम सिर से पैर की ओर होता है। अंत एक बालक का सर्वांगीण विकास उनके वंशानुक्रम वातावरण की आपसी अंतक्रिया का परिणाम है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ही और वीडियो से रिलेटेड आएगी, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो अभी पेपर में पूछे जाएंगे। और चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।